हेलो गाइस, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आपका अपने चैनल आशीष सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आज की टॉपिक है अनुपात। ऐसा बताऊंगा कि पूरी लाइफ नहीं भूल पाओगे। अनुपात में बहुत बच्चों का कमेंट आता है कि सर अनुपात में हमको बहुत सारी समस्या होती है, तो आज अनुपात को लेकर हम यह वीडियो बना रहे हैं। यह गारंटी हमारी, आप भूल नहीं पाओगे किसी भी दशा में, हम आपको भूलने नहीं देंगे। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं अनुपात की। चलिए, हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से जानते हैं अनुपात को कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, चुटकी बजा के आप चुटकी बजा के अनुपात सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह के अगर सवाल मिल रहे हैं, जैसे आपका है, हमने लिख दिया ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में, आप अगर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया है तो आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। फिर से सुन लीजिए, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी आपका दिया है और आपको ज्ञात क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर इस तरीके से आपको सवाल मिल रहा है तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका देख लीजिए। हम आपको एक फार्मूले के माध्यम से समझा दे रहे हैं। आप ए अनुपात बी लिख दीजिए, फिर ऐसे उसी के नीचे बी अनुपात सी लिख दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए का गुणा बी में कर देना है, यानी आपका क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए गुणे बी। ध्यान दीजिए, तीर हमने लगा दिया ए गुणे बी। फिर आपका बी का बी में गुणा कर दीजिए, फिर अनुपात एक लगाइए, बी गुणे बी, बी गुणे बी हो गया। फिर बी गुणे सी कर दीजिए, अनुपात बी गुणे सी। आपका ये सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही इजी तरीका है। ध्यान दीजिए, इस तीर को समझने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहले अगर आपका दिया भी है, अगर आपका दिया है ए अनुपात बी बी अनुपात सी और आपको ज्ञात क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो बहुत ही आसान तरीका है। आप दोनों अनुपात को लिख दीजिए और इस तीर के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। एक बार आपका ए में बी का गुणा कर दीजिए, फिर एक बार बी का बी में गुणा कर दीजिए, एक बार बी का सी में गुणा कर दीजिए। ये आपका आंसर हो गया आंसर। चलिए, एक सवाल के माध्यम से हम समझते हैं। एक छोटा सा सवाल हम लिख दे रहे हैं, हम यही सवाल को लगा दे रहे हैं। चुटकी बजाओ सवाल लगाओ, चुटकी बजाओ सवाल लगाओ, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। चुटकी बजाओ सवाल लगाओ, चुटकी बजा के आप सवाल लगा सकते हैं। देखिए, हम जैसे आपका दिया है ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 6, बी अनुपात सी बराबर आपका दिया है, कुछ भी लिख दीजिए, 3 अनुपात 4। कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, ऐसा लिख दीजिए जैसे तीर का माध्यम से, या ये सूत्र बन गया, ए गुणे बी बी गुणे सी बी गुणे बी अनुपात बी गुणे सी। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, या इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप लगा दीजिए, जैसे 5 अनुपात 6 3 अनुपात 4 लिख दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5 गुणे 3। ध्यान दीजिए, यानी ए गुणे बी है, ए गुणे बी यानी 5 गुणे 3, फिर अनुपात, फिर बी गुणे बी यानी 6 गुणे 3, 6 गुणे 3। ध्यान दीजिए, दिख रहा भी होगा बोर्ड पे, 6 गुणे 3 हमने लिख दिया। फिर आपको क्या लिखना है, अनुपात 6 गुणे 4। ध्यान दीजिए, 6 गुणे 4, आपका उत्तर आ गया 5 या 15, 6 3 18, 6 4 24, 15 अनुपात 18 अनुपात 24। इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। देखिए, तीनों में आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन नहीं ले रहे हैं तभी आपका उत्तर गलत नहीं है। आप इस तरीके से चुटकी बजाते हुए 4 ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आपका वो विकल्पीय में भी ऑप्शन ही मिलते हैं, कंपटीशन एग्जाम में ओमार सीट पे ही सारी चीज होते हैं। तो आपको आप चुटकी बजाते हुए बिना लगाए हुए आप अपने मन में मल्टीप्लाई करके आप 4 में से आप सही उत्तर को चूज कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो गया 15 अनुपात 18 अनुपात 24। 15 18 24 में एक चीज कॉमन होता है, 3 कॉमन होता है। अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 हटा देते हैं, तो आपका हो गया 5 अनुपात 6 अनुपात 8, यानी आपका उत्तर मिल गया 5 अनुपात 6 अनुपात 8। बहुत ही आसान तरीका, आप चुटकी बजाते हुए ये कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। गणित से मत घबराइए, ऐसा लगाइए कि गणित ना रह जाए।
गणित एक आपके हाथों का यानी आपके हाथ का कमाल हो, यानी चुटकी बजाते हुए आप गणित को सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम अनुपात में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लगभग हम ये जान रहे हैं कि आपको यह ट्रिक पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं। अभी तक हमारा केवल हम किस कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर रहे थे, ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी अगर दिया हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद एक पॉइंट हमने बढ़ा दिया, ए अनुपाते बी भी दिया हो, ए अनुपाते बी हो, बी अनुपाते सी हो, सी अनुपाते डी हो, तो हमको क्या ज्ञात करना रहेगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी ज्ञात करना रहेगा। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए तो ये भी बहुत आसान तरीका से है। उसी तरह आप लिख लेंगे ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी। तीर देखिए, ए से बी पे गया है, बी से सी में गया है, अर्थात ए गुणे बी गुणे सी। अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। फिर बी का बी में तीर गया है, अर्थात बी गुणे बी। फिर सी में तक गया है गुणे सी। फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। फिर बी गुणे सी गुणे, फिर सी का सी में गया है सी, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, बी गुणे सी गुणे डी। ये हमारा सूत्र बन गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। यानी ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। एक सवाल देखते हैं, सवाल के माध्यम से हम देख लेते हैं कि हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका, घबराइए मत। गणित मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चुटकी बजाओ गणित लगाओ, चुटकी बजाइए गणित लगाइए। आप अगर ये समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान आपको लगेगा। अनुपात में कोई दम नहीं है, ये हमारा गारंटी है। अनुपात आप लगाइए, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट करें, आपका सोल्यूशन हम देंगे। चलिए अगर हम सवाल की बात कर लेते हैं, ए अनुपाते बी आपका दिया है 3 अनुपाते 4, बी अनुपाते सी दिया है 4 अनुपाते 5 और सी अनुपाते डी आपका दिया है 5 अनुपाते 6। इस तरीके से आपका सवाल दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, यानी 4 अनुपात आप ज्ञात करना है। तो आप चाहे इस तरीके से सूत्र के माध्यम से आप जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा है इस माध्यम से लगाइए, या आप लिख के तीर के माध्यम से आप समझ कर लगा सकते हैं। तो चलिए हम तीर के माध्यम से समझ के लगाते हैं। सबसे पहले 3 अनुपाते 4, 4 अनुपाते 5, 5 अनुपाते 6। सबसे पहले आपको करना क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर क्या करना है, 3 गुणे 4 गुणे 5, 3 गुणे 4 गुणे 5 लिख देना है, अनुपात लगा देना है। फिर 4 गुणे 4 गुणे 5, 4 गुणे 4 गुणे 5 लिख देना है। फिर 4 गुणे 5 गुणे 5 लिख देना है, अनुपात 4 गुणे 5 गुणे 5 लिख देना है। फिर 4 गुणे 5 गुणे 6 आपको लिख देना, बस हो गया। 4 गुणे 5 गुणे 6, बस हो गया आपका उत्तर। तो गुणा कर लेते हैं। 4 × 12 पंचे 60, 4 चौक 16 पचे 80, 16 पचे 80, 5 25 चौक के 100, 5 चौक 20 छक्का 120। देखिए सब में क्या कॉमन है, सब में हमारे हिसाब से 4 कॉमन होगा। अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो 15 चौक के 60, 15, 4 दूना 8, 20 चौक 80, 25 चौक के 100, 30, 15, 20, 25, 30, ये आपका आंसर हो। अभी भी कॉमन हम ले सकते हैं 5 अभी भी कॉमन हो रहा है। तो 5 अगर हम कॉमन लेते हैं, 5 × 15 3, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, यानी आपका उत्तर आ गया 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5। हम शुरुआत में ही कॉमन ले सकते हैं पूरा, आप चाहे शुरुआत में कॉमन लीजिए चाहे लास्ट तक लेके जाइए कॉमन लेते हुए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 अनुपाते 4 अनुपाते 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, टेक केयर। चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं। अभी तक हमारा केवल हम किस कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर रहे थे, ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी अगर दिया हो
तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद एक पॉइंट हमने बढ़ा दिया, ए अनुपाते बी भी दिया हो, ए अनुपाते बी हो, बी अनुपाते सी हो, सी अनुपाते डी हो, तो हमको क्या ज्ञात करना रहेगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी ज्ञात करना रहेगा। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए, तो ये भी बहुत आसान तरीका से है। उसी तरह आप लिख लेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। तीर देखिए, ए से बी पे गया है, बी से सी में गया है, अर्थात ए गुणे बी गुणे सी, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। फिर बी का बी में तीर गया है, अर्थात बी गुणे बी, फिर सी में तक गया है गुणे सी, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। फिर बी गुणे सी गुणे, फिर सी का सी में गया है सी, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, बी गुणे सी गुणे डी। ये हमारा सूत्र बन गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, यानी ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। एक सवाल देखते हैं, सवाल के माध्यम से हम देख लेते हैं कि हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका, घबराइए मत। गणित मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चुटकी बजाओ गणित लगाओ, चुटकी बजाइए गणित लगाइए। आप अगर ये समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान आपको लगेगा। अनुपात में कोई दम नहीं है, ये हमारा गारंटी है। अनुपात आप लगाइए, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट करें, आपका सोल्यूशन हम देंगे। चलिए, अगर हम सवाल की बात कर लेते हैं, ए अनुपाते बी आपका दिया है 3:4, बी अनुपाते सी दिया है 4:5, और सी अनुपाते डी आपका दिया है 5:6। इस तरीके से आपका सवाल दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, यानी 4 अनुपात आप ज्ञात करना है। तो आप चाहे इस तरीके से सूत्र के माध्यम से आप जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा है इस माध्यम से लगाइए, या आप लिख के तीर के माध्यम से आप समझ कर लगा सकते हैं। तो चलिए हम तीर के माध्यम से समझ के लगाते हैं। सबसे पहले 3:4, 4:5, 5:6। सबसे पहले आपको करना क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर क्या करना है, 3 गुणे 4 गुणे 5, 3 गुणे 4 गुणे 5 लिख देना है, अनुपात लगा देना है। फिर 4 गुणे 4 गुणे 5, 4 गुणे 4 गुणे 5 लिख देना है। फिर 4 गुणे 5 गुणे 5 लिख देना है, अनुपात 4 गुणे 5 गुणे 5 लिख देना है। फिर 4 गुणे 5 गुणे 6 आपको लिख देना, बस हो गया। 4 गुणे 5 गुणे 6, बस हो गया आपका उत्तर। तो गुणा कर लेते हैं, 4 × 12 = 60, 4 × 16 = 80, 16 × 80, 5 × 25 = 100, 5 × 20 = 120। देखिए सब में क्या कॉमन है, सब में हमारे हिसाब से 4 कॉमन होगा। अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो 15 × 4 = 60, 15, 4 × 2 = 8, 20 × 4 = 80, 25 × 4 = 100, 30, 15, 20, 25, 30, ये आपका आंसर। अभी भी कॉमन हम ले सकते हैं 5 अभी भी कॉमन हो रहा है। तो 5 अगर हम कॉमन लेते हैं, 5 × 15 = 3, 5 × 4 = 20, 5 × 25, 5 × 6 = 30, यानी आपका उत्तर आ गया 3:4:5। हम शुरुआत में ही कॉमन ले सकते हैं पूरा, आप चाहे शुरुआत में कॉमन लीजिए चाहे लास्ट तक लेके जाइए कॉमन लेते हुए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 3:4:3, 3:4:5:6। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, टेक केयर।